हाँ भाई देखिए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है दर्पण सूत्र या फिर मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान रखें क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या होती है, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। v क्या होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस या फिर प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होती है, बिंब की दूरी या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप बोलोगे ये था सर। हाँ आ जाओ देखो। अच्छा मुझे बताते जाओ भाई, ये वाला दर्पण कौन सा होता है बताओ, अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। चलो इतना आता है सबको। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है साहब, यहाँ पे ले लेते हैं फोकस, यहाँ ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सुनना, अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, आधा काम ख़त्म। देखो क्या करना, अब अपने को एक ऑब्जेक्ट लेना। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को नाम दे दो कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी है। ऑब्जेक्ट से रे जाएंगी पैरेलल, जब रे पैरेलल जाएगी तो मिरर से टकराने के बाद वो कैसे आएगी बोलो, फोकस से पास होगी। दूसरी रे गुजार दो आप कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वक्रता केंद्र से जो रे जाती है, यानी आपतित किरण इंसिडेंट किरण जैसे जाएगी, वो वापस उसी पाथ पर लौट जाती है या फिर वापस वो वहीं आ जाएगी। तीसरी किरण और इसके अंदर बनानी है हमें, तीसरी कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, पोल से या फिर ध्रुव से। तो पोल वाली किरण जितने एंगल पर जाती है, जितना कोण ये यहाँ से बनाएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है इसकी यहाँ पर या फिर प्रतिबिंब। इसका मतलब ये वाली रे भी यहीं से टकरा करके गुजरेगी। बना देते हैं, गलती ना हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना है। बोलो भाई ये समझ में आया, पहले डायग्राम बन गया ना जाल, समझ में आया नहीं आया, डायग्राम कैसे बनाया। देखो डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ नहीं तो आपको लगेगा कि हमें तो आ गया। ए बी डैश, फॉर्मूला क्या लाना अपने को, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा अब देखते जाएं, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं u। ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मानी जाएगी u। इमेज कैसी बनी है, उल्टी, a डैश b डैश। इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग v। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये वाली दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी f। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए u, v और f। तीन चीज़ें हमें चाहिए जो हमें नज़र आने लगी हैं डायग्राम के अंदर। चलिए अब देखते हैं। देखो बेटा क्या चाहिए अपने को, u v f चाहिए। तो सबसे पहले तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले तो एक तो ले लो u वाला ट्रायंगल। तो u वाला ट्रायंगल कौन सा लेना अपने को, ये वाला। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लें, ये ले लें। देखो डायग्राम नहीं बनाया हो तो पीछे जाके डायग्राम बनाए, क्योंकि अब हो जाएगा ये गंदा। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है जिससे आपको पता चले कि कौन सा ट्रायंगल लिया है। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन लोग, ट्रायंगल ए बी पी। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश पी। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इसको मान लो एन। देखो अब देखना भाई, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बेटा, सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है, सिमिलर को बोलते हैं समरूप। यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और वो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। लेकिन ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या फिर कैसे हैं ये, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की क्या खासियत होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इस वाले त्रिभुज का लंब या फिर परपेंडिकुलर अपॉन इस वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इस त्रिभुज का बेस अपॉन इस त्रिभुज का बेस इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस अपॉन इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस से हमें मतलब नहीं है, तो हम लेंगे इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है बोलो, ए बी, और इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश। तो जो उनका रेशो होगा वो इक्वल होता है, यानी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, बेस ले लो, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है बोलो, ये रहा। इसका मतलब कितना हो गया ये u,
तो ये मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर u अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या होगा बोलो, ये रहा, कितना है बताओ ये v, तो u अपॉन v। इक्वेशन नंबर 2 इसको 1। बात आई समझ में नहीं है, आसान। अब देखो दूसरा ट्राइंगल लेना है, डेरिवेशन खत्म। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, देखो ये वाला लेंगे। अब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ इसको, है ना, दूसरे ट्राइंगल को। ये ले लो, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हैं भाई, समरूप हैं। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो कर्व जा रहा है। देखो जितने भी डेरिवेशन हैं सारे के सारे स्मॉल एपरेचर के लिए हैं, ठीक है ना, स्मॉल एपरेचर के लिए हैं। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, अगर इसको बहुत छोटा कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, समझ गए। तो ये त्रिभुज की तरह दिखेगा। तो कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, ये नाम लिखा हुआ है देखो यहाँ पर एफ। तो त्रिभुज ए एन पी एफ एंड दूसरा कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी कैसे हैं भाई, सिमिलर, या फिर क्या रखेंगे इनको, समरूप। समरूप है तो इनका भी भाई रेशो सेम होगा। अच्छा इस वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर या लंब क्या है, पी एन। तो मैंने यहाँ लिखा पी एन अपॉन इस त्रिभुज का कितना है, वही ए डैश बी डैश, इज इक्वल टू इस त्रिभुज का बेस कितना है बताओ, इस वाले त्रिभुज का बेस कितना है v। तो अपन ने यहाँ लिख दिया v अपॉन में इस वाले त्रिभुज का बेस। अब देखना यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का बेस कितना है, ये रहा, सॉरी गलती कर दी, इस वाले त्रिभुज का बेस कितना है बताओ, इस वाले त्रिभुज का बेस कितना है f। तो क्या लिखेंगे हम लोग, f अपॉन इस वाले त्रिभुज का बेस ये वाला है, ये कितना होगा बोलो, ये पूरा v है, इसमें से अगर मैं f को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, ये v माइनस f। समझना भाई, ये पूरा v है, पूरा v है, इसमें से f को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, v माइनस f। डेरिवेशन ख़त्म। अब नहीं लगाना इसके अंदर दिमाग। देखो क्या करना अब अपने को, pn एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो pn किसके बराबर होगा बोलो, ab के। स्मॉल अपर्चर के लिए pn इज इक्वल टू ab, क्योंकि pn इज इक्वल टू ab। तो यहाँ pn की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू, ये इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। खत्म हुई कहानी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो a अपॉन ये ab अपॉन a डैश b डैश, ab अपॉन a डैश b डैश, यहाँ तो ये इसके बराबर है और यहाँ इसके बराबर है। इसका मतलब u अपॉन v किसके इक्वल होगा भाई, f अपॉन v माइनस f के इक्वल होगा। समझे बात को। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, u अपॉन v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। ठीक है। अब क्या कर दें हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो u इंटू v माइनस एस इज इक्वल टू v इंटू एफ। मल्टीप्लाई करना सबको आता, u इंटू वी माइनस u इंटू एफ इज इक्वल टू v इंटू एफ। अच्छा भाई अपने को तो चाहिए अपॉन में चाहिए, पहली बात तो 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन यू। क्या करना अब अपने को यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई है, थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड करने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय यू वी एफ। पूरी इक्वेशन में यू वी एफ को डिवाइड देना है। तो ये इक्वेशन थर्ड देखो डिवाइड दो, यू वी अपॉन में यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन में यू वी एफ, यू वी इज इक्वल टू वी एफ अपॉन में यू वी एफ। यू वी से यू वी गया, बच गया एफ, यू एफ से यू एफ गया, बच गया वी, वी एफ से वी एफ गया, बच गया यू। समझे। तो क्या बचा, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बात आ गई समझ में, नहीं आ गई। ये क्या निकल गया हमारे पास में, दर्पण सूत्र या फिर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला निकालने का आसान तरीका है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। अच्छा डायग्राम बनाने के लिए आपको 3 ट्रिक याद रखनी है। इसमें 3 रे से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, एक तो पैरेलल फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरी पोल से।
दो ट्रायंगल लेने हैं, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं जिनके अंदर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ जाए। तो उसके लिए एक तो बड़ा ट्रायंगल, दूसरा छोटा ट्रायंगल, फिर ये वाला और ये वाला, एक दो तो रेड वाले और दो ब्लैक वाले ट्रायंगल ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से ऑटोमेटिक आप करते हुए जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, 12th के लिए। ठीक है भाई, ख़त्म करते हैं इसको। अगर 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 समझ में आ गया हो तो फिर जाओ, अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट कर दे सर मज़ा नहीं आया, अच्छा लगा है तो कमेंट कर दे सर मज़ा आ गया। ठीक है भाई, चलते हैं हम।